अच्छा, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी ना एक तरीके का इंटर्नशिप है। मैं कल इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बिल्कुल डिक्लेयर करके डाला है, डालूंगा, जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा पोल पट्टी खोल दी है। जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, उनके बकवासबाजी का मैंने पूरा का पूरा सवाल जवाब करके उसके अंदर मैंने डाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी एक इंटर्नशिप है, मतलब कि आप अपना हुनर को उभार सकते हैं, आप अपने हुनर को निखार सकते हैं। इस तरीके की एक प्रक्रिया बनाई है गवर्नमेंट ने अपने देश की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए एक 3 साल से 5 साल का जैसे कोई कोर्स होता है ना, उस तरीके का एक इंटर्नशिप आर्मी के अंदर जॉब निकाला। सेम ऐसे ही निकाला है जैसे अभी हमारी पहले पुरानी ड्यूटियां चल रही हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो 3 साल से 5 साल है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3 साल फिक्स नहीं है, 3 to 5 ईयर तक का ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, जिसको अग्निपथ बोला गया है, अग्निपथ नाम दिया है कि एक अग्निपथ का परीक्षा होगा। जो बंदा पार लगेगा वो आगे जाएगा, जो पार नहीं लगेगा वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, और जो एक बेलदार और बेरोजगार से है उससे बहुत बढ़िया जिएगा। अब बात करते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी किस तरीके से काम करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी आपको 3 भागों में बांटा हुआ है कि आपका अगर परफॉर्मेंस नॉर्मल हुआ, आपने इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन किया, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, ठीक है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते ही आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही ज्वाइन करोगे जैसे अभी आप नॉर्मल इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हो। आपका फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, 10वीं पास, 45%, ये सब सारा। ऑफिसर्स की इसके अंदर भर्ती नहीं है, सिर्फ सिपाही और हेड कांस्टेबल की भर्ती होगी। जो नॉन ऑफिसर्स रैंक है, जो ओआरएस रैंक का होता है, वही होगा इसके अंदर। इसके अंदर आपने ज्वाइनिंग लिया, ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको इसके अंदर 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा कि जो भी बंदे इसके अंदर ज्वाइन किए हैं, अगर वो व्यक्ति नॉर्मल काम कर रहे होंगे, उनका परफॉर्मेंस नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल होगा, तो उनको 25% लोगों को उसके अंदर से 3 साल के बाद रिमूव कर दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा, जो कि इस ड्यूटी का नाम ही है कि भाई 3 साल बाद आपको जाना पड़ सकता है। उसके बाद जो वहां पे फौजी होंगे, जो आर्मी सोल्जर जो होंगे, अगर उनका परफॉर्मेंस गुड कैटेगरी में होगा, मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा होगा, नॉर्मल से अच्छा गुड कैटेगरी में, तो वो 5 साल तक इसके अंदर जॉब वेयर करेंगे पूरा, ठीक है। और 5 साल बाद उनको इस जॉब से फायर कर दिया जाएगा कि आप अपना जो भी है एक्स सर्विसमैन का कोटा, टूर ऑफ ड्यूटी का कोटा मिलेगा, जो कि मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, वो उनको मिलेगा। अब आता है तीसरे नंबर पे, जो एक्सीलेंट कैटेगरी का जो सोल्जर होगा, जो नॉर्मल वर्क और गुड वर्क से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा, वो बंदा क्या करेगा कि उसको अब लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू, जो हमारे अभी के जो फौजी हैं, जिस तरीके से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक रहते हैं, वो उनको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि आप एक तरीके से देखें कि ये एक आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने टैलेंट को, आप अपने प्रतिभा को बिल्कुल उभारें। आपके अंदर जितना जोश और जुनून होगा उसके हिसाब से आपको तौला जाएगा। अगर आप नॉर्मल होंगे तो 3 साल में आप फायर हो जाएंगे, और फिर भी 3 साल का फायदा बताऊंगा आपको। और अगर आप नॉर्मल से अच्छे होंगे तो 5 साल का, और आप बहुत अच्छे सोल्जर हैं, क्योंकि देश के अंदर, सेना के अंदर कोई नॉर्मल बंदा नहीं जाता। नॉर्मल जाएगा, देश की सेना कमजोर पड़ जाएगी और देश गुलाम हो जाएगा दोबारा से। तो जो बाहर 5 साल तक के बाद भी अगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा होगा, तो वो बंदा लॉन्ग पीरियड वाली नौकरी में ज्वाइन रहेगा। ये तो फाइनल हो गया। तो 50% बंदे जो होंगे वो परमानेंट वाले में जुड़ जाएंगे, 25% 5 साल और 25% 3 साल वाले में। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये एक इंटर्नशिप है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिस तरीके से होगा उस तरीके से इसको सारा चीज किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या जब ये बाहर हो जाएंगे तो ये लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं होंगे बेरोजगार, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी पहले जो जॉब निकल रही थी, मेरी बात को समझना बेटा, अभी जो जॉब निकल रही थी इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर ये हो रहा था कि किसी भी आईआरओ में, बीआरओ में, जेडआरओ में 1-1 साल बाद भर्ती होती थी। वहां के नौजवान 2-2 लाख, 3-3 लाख आते थे, और वहां से 300-400 बच्चे भर्ती होते थे, और बाकी पूरे के पूरे बेरोजगार हो जाते थे। तो ये भी तो एक बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर अगर आप जितने भी युवा हैं, वो भारी से भारी मात्रा में इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने के बाद इसमें छटनी करके जो 3 साल में या 5 साल में बाहर होंगे, इनका कोटा बनेगा।
जो 3 साल वाले कोटा वाले बंदे होंगे तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या फिर जो भी अपना सीआईएसएफ बीएसएफ हो गया और जो अर्धसैनिक बल है या और भी किसी तरीके का जो महकमा होता है उसके अंदर 30% तक का कोटा मिलेगा, जिसके अंदर उनको बिना ट्रेनिंग के उसके अंदर एक सोल्जर के रूप में रख लिया जाएगा। तो अगर इंडियन आर्मी से अगर कोई डाउन टू अर्थ वाला, अगर डाउन पोस्ट वाला अगर कोई महकमा है तो उसके अंदर उसको ज्वाइनिंग का सबसे पहले, जैसे एनसीसी वाले होते हैं तो एनसीसी से आपको ज्यादा दर्जा मिलेगा। एनसीसी भी 3 साल ही करते हैं लेकिन आपको कहीं पर नौकरी तो नहीं मिलता ना आर्मी के अलावा, लेकिन इसका भी आपको कोटा मिलेगा। 3 साल आपने ज्वाइनिंग लिया, 3 साल के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कोटा दे करके और आपको अर्धसैनिक बल में किसी में भी 30% का कोटा मिलेगा, जिसका आपको बहुत भरपूर फायदा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ गया कि भाई मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा, क्योंकि जब आप भर्ती नहीं हो रहे थे और उसके बाद आपका ओवर एज हो जा रहा था, सारा चीज हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? आप बेरोजगार हो गए। या तो आप कोई नॉर्मल फैक्ट्री में काम करेंगे या फिर बेलदारी करेंगे या फिर जिंदगी भर लोगों को ये बताएंगे कि मैंने भी तैयारी की थी, मैं फौजी नहीं बन पाया। तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए दोहरा फायदा है। अगर मैं ज्वाइन हुआ, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो लॉन्ग रूट में चला जाऊंगा, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मेरे को एक ऐसा ठप्पा मिल जाएगा एक एक्स आर्मी मैन का कि जिससे मैं 30% के कोटा से किसी भी पुलिस महकमे में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये आप बताओ कि फायदे का है कि नुकसान का है?